नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारे खास मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और मैं हूं अदिति राजपूत। तो मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले हम इस वक्त शुरुआत करने जा रहे हैं हेडलाइंस जो 25 होंगी वो, और देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। यूपी के प्रयागराज में यूपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन रात भर चलता रहा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर और जमीन पर पानी की बोतल पीट कर छात्रों ने प्रदर्शन किया। आयोग ने पीसीएस की फ्री परीक्षा में 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दिल्ली में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि पटाखों की बिक्री और निर्माण पर रोक सुनिश्चित करें। इसके लिए एक स्पेशल सेल भी बनाया जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर इलाके में एक गाड़ी को रोका। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा जिनके पास से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। इस तरह ऑपरेशन ईगल के तहत पिछले 1 महीने में पुलिस ने 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 देसी कट्टे, 1 कंट्री मेड राइफल और 33 कारतूस बरामद किए। अमृतसर के पास कलेर गांव में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को क्षेत्र में गैंगस्टरों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। ये गैंगस्टर घनश्यामपुर और डोनी बलप्रभ दासूवाल गैंग के बताए जा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में शादी समारोह में दुल्हन को ही गोली लग गई। यहां के खाई खेमे गांव में जब लड़की की विदाई होने लगी तो किसी ने गोली चला दी। गोली लड़की के माथे पर छूकर निकल गई। लड़की को गंभीर हालत में फिरोजपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर दिन दहाड़े लूट और उनकी बुजुर्ग मां की हत्या हो गई है। इंस्पेक्टर निर्मल सिंह जिले से बाहर पोस्टेड हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। ऐसा अंदेशा है कि बदमाश घर के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए होंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर के मामले में यूपी से गिरफ्तार 5 आरोपियों को 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम भी शामिल है। कल 5 आरोपियों को किला कोर्ट में पेश किया गया था। यूपी के सुंदर भाटी गैंग को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज को अलीगढ़ में हाईवे पर बदमाशों ने घेरने की कोशिश की। फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार कार से नोएडा जा रहे थे, तभी एक बुलेरो में सवार 5 लोग उनका पीछा करने लगे। जज ने अपनी कार सोफा पुलिस चौकी में घुसा दी और तब जाकर बदमाश भागे। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया। गुजरात के वडोदरा में एक रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। आईओसीएल की ये रिफाइनरी कोयाली क्षेत्र में पड़ती है। ये धमाका एक बेंजीन टैंक में हुआ। इसके बाद पूरे इलाके में धुआं उठने लगा जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हुई। आगरा में वंदे भारत एक्सप्रेस एक जानवर से टकरा गई। इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। वाराणसी से आगरा आते समय छलेसर एकमातपुर के बीच ये हादसा हुआ है। कुछ समय तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही, लेकिन जांच के बाद इजाजत मिलने के बाद आगे बढ़ गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई बात नहीं है। यूपी के झांसी में एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक को घसीटते हुए करीब 500 मीटर से ज्यादा दूर तक ले गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गुस्साए लोगों ने कार सवारों को पकड़कर पुलिस के सामने ही पीटना शुरू कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक जिरीबाम में संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस स्टेशन के पास ही विस्थापितों के लिए एक राहत शिविर भी है। सूत्रों के मुताबिक उग्रवादी शिविर को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। असम के कछार में एक पिकअप ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो में सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में लगातार हो रही सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर अपना गुस्सा जाहिर किया। पंजाब के बठिंडा में किसानों ने फसलों के दामों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे ब्लॉक कर दिया। ये लोग गेहूं की फसल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच भी झड़प की खबर है।
पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही। ताजा तस्वीरें हरियाणा के कैथल से आई हैं। ये तब है जब वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। अब 2 एकड़ जमीन के लिए किसानों को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक हाथी का बच्चा घायल हो गया। बताया जा रहा है उसने एक पोटाश बम खा लिया था। ये घटना उदंती सीना नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की है। घायल हाथी को ट्रैक करने के लिए डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस मामले की जांच जारी है। तमिलनाडु में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई चेन्नई में 15 करोड़ रुपए मूल्य का 20 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया। सिंगापुर से चेन्नई की 3 अलग अलग उड़ानों के जरिए 8 महिलाओं समेत 25 यात्रियों के पास ये सोना छिपा हुआ पाया गया। सोने को कपड़ों और सामान के अंदर छुपाया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों की मतगणना शुरू करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना शुरू करने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की 1 हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग हो। छात्र संघ चुनाव के मतदान 27 सितंबर को हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। महाराष्ट्र चुनाव में आज अहम दिन है। आज बड़े बड़े नेता प्रचार में जुटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 3 सभाएं होंगी। अमित शाह मुंबई के घाटकोपर और कांदिवली में जनसभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ अकोला और नागपुर में रैली करेंगे। राहुल गांधी की विदर्भ के खामगांव और गोंदिया में सभा होनी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे कल यवतमाल जिले के वाणी में बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले हेलीपैड उनके बैग की जांच कर ली गई। उद्धव ने इस पर कहा कि वो सिस्टम से नाराज नहीं है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी पीएम मोदी या अमित शाह का बैग चेक किया या एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया? सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह अमेठी से अयोध्या रवाना हुए। गौरीगंज सीट से विधायक राकेश ने अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या जाकर दर्शन करने की इच्छा जताई थी। राकेश पूरे लाव लश्कर के साथ पदयात्रा पर निकले। ये पदयात्रा 108 किलोमीटर की होगी, जो 14 नवंबर को रामलला के दर्शन करने के बाद खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों की आग एक बड़ी मुसीबत बन गई है। गंदोह भलेसा क्षेत्र में जंगल पूरी तरह से जल रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आगरा में एक डॉगी के लापता होने के पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये कुत्ता आगरा घूमने आए एक पर्यटक दंपत्ति का है। काफी खोजबीन के बाद वो नहीं मिला तो दंपत्ति ने होटल प्रशासन के खिलाफ थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करवा दिया। साथ ही जगह जगह पोस्टर चस्पा किए हैं। इसे खोजने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में कई जगह बर्फबारी शुरू हो गई है। गांदरबल और सोनमर्ग में रात में बर्फ गिरी, बांदीपोरा में भी बर्फ गिरी। इस बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन सैलानियों और स्थानीय कारोबारियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है।